हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी देखिए, सबसे पहले हमको समझना ये है कि ये टेंस यूज़ क्यों करते हैं। अब हम नॉर्मली इंग्लिश के वर्ड्स बोलने में तो हम बोल देते हैं, लेकिन सेंटेंसेस जब बोलना हो तो वो वर्ड्स का सही इस्तेमाल करके हम सेंटेंस प्रॉपरली बोल नहीं पाते। तो सेंटेंस करेक्ट तरीके से हम इंग्लिश में बोले, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सेंटेंस को करेक्ट तरीके से इंग्लिश में बोलने के लिए हमें ग्रामर में मेनली टेंस आने चाहिए। तो टेंस के हमने कुछ वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डाले हैं। जैसे हम डायरेक्टली अभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि इसके पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ये दोनों के ही वीडियो हम चैनल पे डाल चुके हैं। तो हमने इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये जैसे पास्ट है वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो भी चैनल पे डाल चुके हैं। तो आप अगर वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके एक बार चेक कर लीजिए, या फिर मैं इन्फॉर्मेशन लिंक पे ऊपर भेज दूंगा ताकि आप चेक कर सकें। तो अभी बैक टू द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम चलते हैं। हमको सेंटेंस बनाने होते हैं, तब हमें यूज़फुल होता है कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस बोलने में या लिखने में। तो अभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, उस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो नॉर्मली ख़त्म होते हैं एंड में रहा है या फिर रही है। ये तो प्रेजेंट के हो गए। तो पास्ट की बात कर रहे हैं तो था, रहा था, रही थी या रहे थे, है ना। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये नॉर्मली होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो अभी अगर हम चेक करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल, तो जैसे हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो वो सेंटेंस होंगे कि मैं कल गाना गा रहा था, या फिर मैं गाना गा रहा था, गा रहा था। तो ये सेंटेंस को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हमको सबसे पहले समझना ये है कि हम जब भी सेंटेंस देखते हैं हिंदी का और हम उसको इंग्लिश में बोलने के लिए कोशिश करते हैं, तो पहले देख लेना है ये किस टाइप का सेंटेंस है। रहा आ रहा है इसमें, और था है, यानी रहा यानी क्रिया जारी थी यानी कंटिन्यू थी किसी एक समय में, पास्ट में, बीते हुए समय में। तो रहा था से समझ गए हम ये पास्ट है, रहा आया और था आया। लड़की के लिए होता तो रही थी आता, बहुत सारे लोगों के लिए होता तो रहे थे आता। तो जैसे ही ये सेंटेंस हम सोचते हैं मन में तो हमें ये ध्यान में आ जाता है कि क्रिया जारी थी यानी कंटिन्यूस थी, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस ये हो जाता है। तो इसको हमें अगर बोलना है तो हम किस तरीके से बोलेंगे, हम ये सेंटेंस बोलना चाहेंगे तो हमारा ये बनेगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस। तो उसमें सबसे पहले समझना ये है कि जब भी हम सेंटेंस बोलना चाहते हैं इंग्लिश में कोई भी टेंस में, तो हमें तीन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कि सबसे पहले हम पहचानें कि हमारा टेंस कौन सा है। उसके बाद हमारे सेंटेंस में, हिंदी का जो भी सेंटेंस हमारे माइंड में आ रहा है, उसमें सब्जेक्ट क्या है, एस फॉर सब्जेक्ट, वी वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट अभी हम पिछले कई टेंस के वीडियोस में देखे, सब्जेक्ट का मतलब वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। अब इस सेंटेंस में कौन खाना या कौन गाना गा रहा था, किसके बारे में बात हो रही है, सलमान खान के बारे में बात नहीं हो रही, शाहरुख खान के बारे में बात नहीं हो रही, मेरे बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात हो रही है, और इसके अलावा ऐसा समझिए कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात होती है और जो ज़्यादातर कोई क्रिया करता है, क्रिया यानी होता है वर्ब यानी कि होता है क्रिया, है ना। गाना ये क्रिया है। तो ये क्रिया जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, यहाँ पर ये क्रिया कर रहा है मैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया मैं, और क्रिया कौन सी है यहाँ पे, गाना, है ना। तो गाने के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, सिंग। गाना यानी क्रिया की बात कर रहा हूँ मैं, यानी नाम जो हो गया, नाम यानी कि नाउन, वो तो गाने के लिए क्या शब्द है, सॉन्ग, है ना इंग्लिश में। कि मैं गाना, मुझे वो गाना पसंद है, तो वो गाना क्या है, सॉन्ग। और मैं गा रहा था, तो ये जो क्रिया हुई गाना, क्रिया गा रहा, गाना, ये जो क्रिया है वो है सिंग, है ना। तो करना क्या होता है हमें कि ये पहले पहचान लिया हमने, यहाँ पे है गाना यानी कि उसका अंग्रेज़ी शब्द है, इंग्लिश वर्ड है सिंग, और सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, और जो ज़्यादातर वाक्य में, सेंटेंस में कोई क्रिया करता है वो कौन है, मैं। तो सेंटेंस में क्रिया करने वाला यहाँ है मैं, वो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, तो वो सब्जेक्ट है एस, मैं, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं आई,
और वर्ब है यहाँ पे गाना, गाना यानी कि सिंग, वो है वर्ब सिंग। और ऑब्जेक्ट है, क्या गा रहा था, गाना गा रहा था, ये वाला गाना, यानी ये है ऑब्जेक्ट। जिस पर क्रिया हो रही है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो किसको गा रहे हैं हम, गाने को गा रहे हैं, तो गाना यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट, वो है सॉन्ग, है ना, कि क्या गा रहा था, तो गाना, ये गाना। ठीक है, तो हर सेंटेंस में ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है। ये हमने अगर पहचान लिए तो उस पर हमारा मैक्सिमम इंग्लिश का सेंटेंस बन जाता है। अब हमने सबसे पहले क्या पहचाने थे कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, रहा था है, पास्ट का है ना। तो ये सबसे पहले हमने पहचाने थे। तो अब हमको क्या करना है, जब हम पहचान लेते हैं ये दो चीज़ें, नंबर वन क्या कि कौन सा टेंस है, ये पहचान लेना। नंबर टू, ये दोनों तीनों चीज़ें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचान लेना। फिर नंबर थ्री होता है कि इनका फॉर्मूला, ये टेंस के हिसाब से फॉर्मूला, है ना। तो फॉर्मूला कैसे बनाना होता है इसका, देखो ये तीन चीज़ें बेस होती है और ये तीन चीज़ों के बीच में आगे पीछे कुछ लगता है, बस वही फॉर्मूला होता है। तो कंटिन्यूस कंटिन्यूस जब भी आ जाता है ध्यान रखिएगा कि वी में आईएनजी लगता है। तो फॉर्मूला कैसा बन गया, वी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम और अच्छी तरह देखेंगे अगले टेंस में, मैंने पिछले टेंस में भी बताया है, वीडियो एक बार आप देख लीजिएगा। तो V1 में आईएनजी लगता है, आईएनजी, V1 में आईएनजी लगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम, V1 में आईएनजी लगा और सब्जेक्ट जैसे का वैसा रहा, कलर आप कहेंगे तो मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा बेहतरी के लिए। यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, फिर V1 में आईएनजी लगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट जैसे का वैसा, और कौन सा है ये है पास्ट का कंटिन्यूस टेंस। ये देखिए ये है पास्ट का कंटिन्यूस टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखिए, ये पास्ट का है। तो इसीलिए पास्ट के कंटिन्यूस टेंस में क्या लग जाता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में लग जाता है वॉज या वर। इसको वर पढ़ते ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा बेहतर तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझे। वॉज या वर लगता है, इसको वर पढ़ा जाता है, वेयर नहीं, वेयर इससे पढ़ा जाता है WHERE, इसको वेयर पढ़ा जाता है, इसको वर पढ़ा जाता है, वर, र भी थोड़ा एकदम वर ऐसा नहीं है, वर, ठीक है, वॉज वर। तो वॉज वर में से हमको यहाँ पर कोई एक चीज़ चूज़ करनी होती है। कैसे पहचाना हमने वॉज या वर, क्योंकि पास्ट का है, कंटिन्यूस है, इसीलिए आईएनजी, जहाँ भी कंटिन्यूस है आईएनजी लगाते चलो। वॉज वर पास्ट कंटिन्यूस है, इसलिए वॉज वर लगा सब्जेक्ट के बाद। बहुत सिंपल फॉर्मूला, एसवीओ तो सीक्वेंस वही है, पास्ट था इसलिए वॉज वर लगा सब्जेक्ट के बाद, और कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस की वजह से आईएनजी लगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूले के हिसाब से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा अब ये, तो हमको सब्जेक्ट तो पता है, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, फिर हमने क्या लगाना है, आई के साथ वॉज या वर, वर लगता है प्लूरल में, वर लगता है प्लूरल में, ठीक है, और सिंगुलर में आई यानी सिंगल पर्सन है, एक वचन है, तो वहाँ पे लगेगा, इसलिए वॉज, आई वॉज। फिर क्या, क्रिया क्या है, सिंग, तो वहाँ पे लग जाएगा सिंग के आगे आईएनजी, आई वॉज सिंगिंग सॉन्ग, एक गाना गा रहा था। अब ये द कब लगाना है इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, ये हम आर्टिकल के वीडियो में कवर कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अभी ये समझो एक गाना गा रहा था ना, एक ही गाना, दो गाने तो एक साथ नहीं गा सकते, है ना, तो इसीलिए एक गाने के लिए यहाँ लगता है आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अभी दो तीन सेंटेंसेस और देखते हैं, यहाँ मैं क्विकली बना लेता हूँ, आप उसको जल्दी से ट्रांसलेट करने में कोशिश कीजिए, बिल्कुल सही तरीके से जम जाएगा। अभी दो तीन सेंटेंस मैं यहाँ पे क्विकली लिखता हूँ, लेट मी ट्राई टाइपिंग, ओके। तो यहाँ पर मैं हिंदी टाइपिंग, हाँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ वो खाना खा रही थी, वो खाना खा रही थी। नॉर्मली ऐसे बात करते हैं ना, मैंने उसे इसलिए नहीं टोका यार बिकॉज वो खाना खा रही थी। अब उसी को इंग्लिश में बोलना है बिकॉज के आगे का, क्योंकि ये टेंस पढ़ रहे हैं तो वो देखो, क्योंकि वो खाना खा रही थी, बिकॉज उसके आगे हमको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, और दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, वे खेल रहे थे, वे खेल रहे थे, तुम बात कर रहे थे, तुम बात कर रहे थे, बारिश
हो रही थी, बारिश हो रही थी। चलो इसको ये बना देते हैं, कल बारिश हो रही थी, है ना। तो अब इसको क्विकली मैं ये कर देता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इसको क्लोज करना है मुझे क्विकली। बारिश हो रही थी के बाद अब हाँ, वो खाना खा रही थी। अब इसको क्विकली हम साइड में मूव कर देते हैं, वो खाना खा रही थी। यहाँ पे कैसा बनेगा वो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पहचानना है वो, ये हिंदी वाला वो है ना, वो खाना खा रही थी। अब इसको हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है ये पास्ट कंटिन्यूस है, रही थी आ गया तो थी, रही कंटिन्यूटी आ गई। तो सबसे पहले हम हमेशा सीक्वेंस ऐसा होता है हमारा SVO, उसमें सब्जेक्ट पहचानते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वो यानी ही या शी हो सकता है, रही है स्त्रीलिंग है, समझ में आ जाता है कि यहाँ पे शी आएगा फिर, ठीक है, शी। उसके बाद हमको क्या लगाना होता है फॉर्मूला में, ING, V1 ING, है ना। तो वर्ब क्या है इसमें, खाना, ईट, तो ईटिंग आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खा रही थी, तो खाना, फूड। अभी फॉर्मूला क्या कहता है, ये तो हो गया, लेकिन सब्जेक्ट और V1 के पहले या सब्जेक्ट और V1 के बीच में लगता है यहाँ पर वॉज या वर। अब यहाँ वॉज लगेगा या वर लगेगा, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर चूंकि ये सिंगुलर है इसीलिए वॉज लगेगा, सिंगुलर है ना, एक सिंगल पर्सन है वो। शी वॉज ईटिंग फूड, शी वॉज ईटिंग फूड, यहाँ पे ये सेंटेंस में आ जाएगा। दूसरा ट्राई करके देखिए आप अपने तरीके से, यहाँ पे है वे खेल रहे थे, रहे थे इसलिए समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है तो क्रिया में ING लगने वाला है, ये हमें समझ में आता है। क्रिया में ING लगेगा, ये जैसे ही हमें समझ में आता है। उसके बाद हम आगे बढ़ के देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वे, किसके बारे में बात हो रही है, वे यानी कि इंग्लिश में हम बोलते हैं उनको वो लोग ना, वो लोग। तो उसके लिए क्या वर्ड होता है, उसके लिए होता है इंग्लिश में, उसको हम बोलते हैं दे। लेट मी ट्राई, ओके, यहाँ पे इसके लिए आएगा वे, सब्जेक्ट है यहाँ पे दे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, दे यानी बहुवचन है तो वॉज की जगह आएगा यहाँ पे वर, दे वर। फिर आएगी क्रिया यानी कि वर्ब, वर्ब है यहाँ पे खेलना यानी कि प्ले, है ना। और क्रिया जारी है, जारी थी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस रहे तो यहाँ पे आएगा प्लेइंग। फिर उसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा, दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे, हाँ दे वर प्लेइंग, दैट्स इट। ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट विकेट की बात ही नहीं की है, तो दे वर प्लेइंग। इस टाइप के सेंटेंस भी आपको बनाते आने चाहिए ना, ज़रूरी नहीं हर जगह ऑब्जेक्ट हो, है ना। ऑब्जेक्ट है ना जिस पर क्रिया होती है, तो क्रिया किस पर होती है, कौन सी क्रिया खेलने की, काय पे, फुटबॉल पे, क्रिकेट पे, बैडमिंटन पे, उसके बारे में बात ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है इसमें, ज़रूरी थोड़ी ऑब्जेक्ट होना। तो दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, ये सेंटेंस बनेगा यहाँ पे। तुम बात कर रहे थे लिखना था मुझे ना, इंग्लिश का वो हुआ तो तुम बात कर रहे थे। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, कोशिश करो अपने साइड से। ये सेंटेंस भी बहुत सिंपल है, तुम बात कर रहे थे, ये ऐसे बनेगा, तुम का सब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पे, यू। देखो सीक्वेंस वही है, रहे थे सबसे पहले आएगा SVO, रहे थे पास्ट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो ING आने वाला है ना। और तुम बात कर रहे थे पास्ट कंटिन्यूस है तो सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर आता है, तो हम यहाँ सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर लिखेंगे। यू वॉज आएगा क्या, नहीं, यू के साथ हमेशा, देखिए एक चीज़ हमेशा समझिए, सिंगुलर के साथ वॉज आता है ऐसा हम सोचते हैं हमेशा, तो यू क्या है, यू भी तो सिंगुलर है, लेकिन यू एक स्पेशल केस है ना। यू स्पेशल केस है, उसे एक्सेप्शन कहते हैं, एक्सेप्शन अपवाद कहते हैं, तो उसके सामने वॉज नहीं लगता, कभी भी वर लगता है, यू वर, यू वर। अभी क्या है यहाँ पे, क्रिया टॉक, है ना, बात करना यानी टॉक, टॉक, उसमें क्या लगेगा, ING लगेगा, यू वर टॉकिंग। ऑब्जेक्ट ज़रूरी थोड़ी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो यू वर टॉकिंग, है ना, किस पर क्रिया कर रहे थे उसकी बात ही नहीं हो रही ना, क्रिया कर रहे थे, वो क्रिया क्या है, तो टॉक, ING लगेगा क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस है, यू वर टॉकिंग। बारिश हो रही थी, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ज़रा देखते हैं इसको भी। बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी यानी इसको कैसे बोलेंगे हम, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट
किसके बारे में बात हो रही? बारिश। क्रिया कौन कर रहा? कोई क्रिया कर ही नहीं रहा, अपने आप ही वो क्रिया हो रही है बारिश की, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इट वॉज रेनिंग। क्रिया करने वाला यहाँ कोई है ही नहीं, वो इट से हम चालू करके बताते हैं। इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। तो अभी इसको अगर देखेंगे तो कैसा हुआ ये सेंटेंस फॉर्मूला के हिसाब से? एस, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ? इट। इट क्यों लगाया? निर्जीव वस्तु है, बारिश होने की क्रिया, बारिश अपने आप में हो रही है, पानी अपने आप में गिर रहा है, क्रिया करने वाली बारिश ही है ना। तो और क्रिया क्या है? रेन। रेन भी एक अपने आप में क्रिया है, तो वो क्रिया कंटिन्यू हो रही है, कंटिन्यूटी थी, हो रही थी, रही है ना, तो इसलिए आईएनजी लगा, है ना। फॉर्मूला वही देखो वापस से, यहाँ पर ये V1 में आईएनजी लगा है, V1 में आईएनजी लगा है, रेनिंग हो गया, और सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब रहता है, इट सिंगुलर है तो वहाँ पे आएगा वॉज, है ना। तो इट वॉज, सब्जेक्ट के बाद वॉज आया, फिर V1 प्लस आईएनजी, इट वॉज रेनिंग, सब्जेक्ट वॉज, V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, कोई वस्तु है ही नहीं यहाँ पे, है ना, क्रिया हो रही थी कौन सी? बारिश होने की, तो इट वॉज रेनिंग। तो इस टाइप का ये सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, आपके डाउट्स में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हैंड राइटिंग पे थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ मैं, ये डिजिटल हैंड राइटिंग है थोड़ी ख़राब, कोशिश करूँगा अगली बार बहुत बेहतर डिजिटल पेन से लिखा जाए, ताकि ये हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम आपको ना हो। और भी आपके कोई कमेंट्स है, कोई इनपुट्स है, फीडबैक है, तो कृपया दीजिए इस वीडियो पे। और ध्यान रखिए कि बाकी के टेंस के जो वीडियो है वो आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है, चैनल पे आई मार्क पे मैं दे दूँगा, भले या कमेंट बॉक्स पे चेक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।